हेलो दोस्तों, आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एसआई और सीआई में डिफरेंस जानेंगे क्या होता है। एसआई क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ये इट इज़ बेस्ड ऑन ओनली प्रिंसिपल। ये केवल प्रिंसिपल पर निर्भर करता है। ठीक है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एज वेल एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब क्या है कि ये मूलधन और ब्याज दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, दोनों पर निकालते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए P हमारा 100 है प्रिंसिपल। ठीक है, R हमारा है 10%, टाइम है 2 ईयर्स। ठीक है, तो हम लोग पहले साल का SI कैसे निकालते हैं? फर्स्ट ईयर का SI क्या करेंगे? 100 का 10%। क्या करेंगे? 100 का 10%, यानी मल्टीप्लाई बाई 1/10। ये कितना आ जाएगा? 10। फर्स्ट ईयर का SI हमारा 10 आ जाएगा। सेकेंड ईयर का SI भी क्या करेंगे? प्रिंसिपल पर निकालेंगे। 100 का 10%, यानी 1/10 से मल्टीप्लाई, तो ये भी हो जाएगा हमारा 10। पहले साल का भी 10, दूसरे साल का भी 10, तो टोटल हमारा हो जाएगा 20। 10 + 10 = 20। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2 साल का। अब CI कैसे निकालते हैं? देखिए, फर्स्ट ईयर का जो CI होगा वो प्रिंसिपल पर निकलेगा। प्रिंसिपल का 10%, यानी 10। फर्स्ट ईयर का CI सेम होगा। ठीक है, सेकेंड ईयर का कैसे निकलेगा? देखिए, CI सेकेंड ईयर का जो निकलेगा, पहले तो हम लोग प्रिंसिपल पर निकालेंगे 100 पे, 100 का 10%। ठीक है, 100 का 10% निकालेंगे। ये कितना आ जाएगा हमारा? 10 प्लस क्या होगा? ये जो हमारा पहले साल का ब्याज आया था, पहले साल का ब्याज जो कितना आया था 10, इसका भी 10% निकालेंगे। 10 का 10%, यानी ये आ जाएगा हमारा 1। तो हमारा दूसरे साल का जो हुआ वो कितना हुआ? 11। दूसरे साल का, पहले साल का 10, दूसरे साल का 11, यानी टोटल CI जो हो गया 2 साल का वो कितना हो जाएगा? टोटल CI जो हो गया वो 11 + 10, यानी 21। 21 हमारा टोटल CI हो गया 2 साल का। ठीक है, CI हम लोग इंटरेस्ट पर भी निकालते हैं, प्रिंसिपल पर निकालते हैं और जो SI है वो केवल प्रिंसिपल पर निकलता है। ठीक है, SI जो है केवल प्रिंसिपल पर निकलता है, और CI जो है प्रिंसिपल पर, पहले साल का प्रिंसिपल पर, दूसरे साल का प्रिंसिपल पर भी, फिर जो पहले साल का इंटरेस्ट आया, पहले साल का जो इंटरेस्ट आया था 10, उसका भी 10% निकालें। ठीक है, इस तरीके से हमारा CI निकलेगा। ठीक है, उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा क्या डिफरेंसेस SI और CI में। SI जो होता है फर्स्ट ईयर का, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है फर्स्ट ईयर का, और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का जो होता है, ये दोनों बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों बराबर होता है, लेकिन CI जो होता है वो ज़्यादा होता है SI से। कब ज़्यादा होता है? CI SI से कब ज़्यादा होता है? जब टाइम जो होता है, T जो होता है वो 1 साल से ज़्यादा हो। यदि T जो है वो 1 साल से ज़्यादा होगा तो हमारा CI SI से ज़्यादा होगा। ठीक है, पीछे हम लोग अभी इसको देखे हैं। ठीक है, 2 साल का SI कितना आया था? 20 आया था। 2 साल का CI हमारा 21 आया था। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है P जो है वो 4000 दिया हुआ है, R जो है वो 10% दिया हुआ है, टाइम जो है 3 ईयर्स दिया है। ठीक है, तो हमसे क्या क्या पूछ सकता है? टोटल CI पूछ सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का,
फर्स्ट ईयर का CI पूछ सकता है, पहले साल का CI कितना होगा, दूसरे साल का CI कितना होगा ये भी पूछ सकता है, तीसरे साल का CI कितना होगा ये भी पूछ सकता है। CI माइनस SI मतलब 3 साल का दोनों का डिफरेंस कितना होगा ये भी पूछ सकता है। तो हम लोग कैसे करेंगे, R दिया हुआ हमारा 10%, ठीक है। 10% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/10, 1/10 लिखें। अब इसके डिनोमिनेटर में जो 10 है वो हम लोग यहाँ पे लिखें 10, और टाइम कितना दिया हुआ 3, इसके पावर लिख देंगे 10 की पावर 3। अब इसी को हम लोग P मानेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1000, इसी को हम लोग P मानेंगे यानी मूलधन, मूलधन इसको हम लोग मानेंगे, ठीक है। ये हमारा कैपिटल हो गया या मूलधन हो गया, ठीक। अब इस पर हम लोग CI निकालेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का। कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट ईयर का 1000 हमारा कैपिटल है, इसका 10%, 1000 का 10% कितना होगा 100, ये निकालिए। सेकेंड ईयर का भी कैसे निकालेंगे, कैपिटल पर अभी पहले निकाल रहे हैं, ठीक है। इसका भी 100, इसका भी 100, अभी हम लोग केवल कैपिटल पर निकाले हैं। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर का निकालिए हैं, कैपिटल पे 100 आ गया, 10%। अब फर्स्ट ईयर को देखते हैं। फर्स्ट ईयर के पहले हमारा कोई ब्याज नहीं लगा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ईयर के पहले कोई ब्याज लगा ही नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। सेकेंड ईयर पे देखते हैं। सेकेंड ईयर के पहले हमारा फर्स्ट ईयर पे कितना ब्याज आया था, 100 रुपये ब्याज आया था, तो हम लोग 100 का भी 10% निकालेंगे। 100 का 10% यानी 10, इतना हो गया। अब थर्ड ईयर पे पहुँचेंगे। थर्ड ईयर पे पहुँचेंगे तो कितना आएगा हमारा, सेकेंड ईयर में ब्याज 100 था, उसका 10% निकालेंगे। 100 का 10% 10 था, 10 का भी 10% निकालेंगे 1, और इसके पहले भी हमारा ब्याज था 100, इसका भी 10% निकालेंगे यानी 10। ये हमारा थर्ड ईयर का आ गया CI, तीसरे साल का, ठीक है। और ये हमारा दूसरे साल का CI, ये है पहले साल का CI, ओके। थर्ड ईयर का CI निकालने के लिए जितना पहले इंटरेस्ट रहता है सबका निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर के पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था इसलिए कुछ नहीं निकाले। सेकंड ईयर के पहले केवल फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था इसलिए निकाले। थर्ड ईयर के पहले सेकंड ईयर का भी था, फर्स्ट ईयर का भी था, ठीक है। तो हमारा CI जो आया फर्स्ट ईयर का वो कितना आया, 100 आया। सेकंड ईयर का कितना आया, 100 + 10, 110, ये हमारा सेकंड ईयर का आया है, 110 यूनिट। थर्ड ईयर का कितना आया, 100, 121 यूनिट थर्ड ईयर का आया है। टोटल कितना आया, टोटल कितना हो जाएगा 3 साल का, 100, 110 यानी 331 यूनिट हमारा तीनों साल का आ गया। ये CI आ गया तीनों साल का। अब हमसे SI पूछे, SI तीनों साल का कितना हुआ, तो फर्स्ट ईयर का भी 100 था, सेकेंड ईयर का भी 100, थर्ड ईयर का भी 100, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो 300 होगा, 300 यूनिट, 300 यूनिट, ठीक है। और CI माइनस SI कितना हो जाएगा, 331 में से 300 घटा देंगे यानी 31 यूनिट, ये हमारा CI माइनस SI हो गया, 31 यूनिट, ओके। अब हम लोग P कितना माने हैं, 1000, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 4000, तो 1000 = 4000 रुपये के। तो 1 यूनिट हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा हमारा 4 के, ठीक। 1 यूनिट बराबर 4 के आ जाएगा। तो हम जहाँ हम जो चीज़ पूछ रहे हैं वहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे 100 यूनिट दिया तो इसमें 4 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 आ जाएगा पहले साल का CI। दूसरे साल का, तीसरे साल का, दूसरे साल का कितना आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीसरे साल का आ जाएगा। टोटल इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल CI आ जाएगा। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल SI आ जाएगा। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा CI माइनस SI का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा थोड़ा बहुत कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते कैसे। मेन यही खेल है इस चार्ट का। 10 क्यूब हम लोग कैसे माने, ये जो R दिया था 10% उसको फ्रैक्शन में लिखे 1/10, डिनोमिनेटर में 10 है, 10 के पावर 3 कहाँ से आया, टाइम जो दिया था ये 1000 हुआ, ठीक है।
1000 का 10% फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का निकालिए कैपिटल पर, ठीक है। फिर फर्स्ट ईयर को देखें, फर्स्ट ईयर के पहले हमारा कोई ब्याज नहीं लगा है तो इसको इसी तरह छोड़ देंगे। सेकेंड ईयर पे हम लोग कैपिटल पे निकाल लिए हैं, 100 आया है, तो उसके पहले देखें इंटरेस्ट कितना आया था, 100 आया था फर्स्ट ईयर का, तो उसका भी निकालेंगे 10%, तो उसका निकालेंगे 10%, कितना होगा 100 का 10%, 10। अब थर्ड ईयर पे पहुंचेंगे, थर्ड ईयर के पहले देखेंगे क्या क्या इंटरेस्ट आया हमारा, तो हमारा देखें 3 इंटरेस्ट आया, 100 आया, 10 आया और फर्स्ट ईयर का 100 आया, तो इन तीनों पे 10% का निकालेंगे हम लोग, ठीक है। 100 पे 10%, ये हमारा तीसरे साल का आ जाएगा CI, ठीक है। इस तरीके से हम लोग CI निकालते हैं। यदि आप ये वाला तरीका सीख गए तो आपको CI निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज़ आप फॉर्मूले पे करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। कल इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।